Hello students, welcome to Bharat College, fourth lecture of SP. Chapter number 1 का एक लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन बचा है, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर. अभी तक हम लोग चैप्टर नंबर 1 के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिस्कस किए. हम लोगों ने फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल डिस्कस किया, सोर्स ऑफ फंड्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड डिस्कस किया. आज का लेक्चर ऑफ डिस्कशन एक बहुत सिंपल से कंसेप्ट है, कैपिटल स्ट्रक्चर. हर बिजनेस, हर ऑर्गेनाइजेशन बिना कैपिटल के नहीं चल सकता. अब हम लोगों को आज के लेक्चर में ये समझना है, ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है. तो जरा उसका पहले डेफिनेशन रीड करता हूं, ध्यान दो. द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस एक्टिविटी. कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है वो पैसा जो हमने बिजनेस में लगाया है फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस. मतलब मैं बिजनेसमैन हूं, मैं पैसा लेके आया, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख पैसा लाया, उसको मैंने नाम दिया कैपिटल और उसको बिजनेस में यूज कर लिया तो नाम दे दिया सोर्स ऑफ फंड्स. इसको हम लोग एक एसपी के अंदर बोलेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर. बेसिकली हम सब जानते हैं बिना बिजनेस कैपिटल के बिजनेस होगा नहीं, तो बिजनेस को चलाने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगती है वो है कैपिटल. तो कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली बनाया जाता है फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस. ये समझने के बाद हम लोगों को एक और आसान तरीका है कैपिटल स्ट्रक्चर को समझने का. बेसिकली अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि कैपिटल स्ट्रक्चर एक मिक्सचर है दो कैपिटल का, जो हर ऑर्गेनाइजेशन में और हर बिजनेस में आपको मिलेंगे. एक का नाम होगा ओन्ड कैपिटल और एक कैपिटल का नाम होगा बोरोड कैपिटल. दो कैपिटल आपको यहां पर दिखाई देंगे और मिलेंगे किसी भी बिजनेस में. उसको हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर कहेंगे. अब दोनों का जरा फर्क समझ लो. मैं बोला यार मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने अपनी सेविंग, अपना पैसा लेके आया था बिजनेस में, उसको बोलेंगे ओन्ड कैपिटल. ये एक इजी आंसर. किसी से उधार ले लिया उसको बोलेंगे बोरोड कैपिटल. लेकिन हम लोग अगर ऐसे पढ़ेंगे इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 which got amendment in 2013, उसके हिसाब से ओन्ड कैपिटल तीन चीजों से मिल सकता है. एक बार ओन्ड कैपिटल मिल सकता है कंपनी को इक्विटी शेयर्स बेचकर. एक बार कंपनी को ओन्ड कैपिटल मिल सकता है प्रेफरेंस शेयर्स बेचकर. एक बार कंपनी को ओन्ड कैपिटल मिल सकता है रिटेन अर्निंग्स करके. अब देख बहुत सिंपल कर देता हूं. मैं बिजनेसमैन हूं, मैं बोला मैं बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, आप बोले पैसे को बोलेंगे कैपिटल. मैं बोला मैं लॉन्ग टर्म बिजनेस करने वाला हूं तो आप बोलो कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब मिक्सचर ऑफ टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल. फिर ओन्ड कैपिटल हैज थ्री इक्वल पार्ट्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग. व्हाट अबाउट बोरोड कैपिटल? बोरोड कैपिटल बेसिकली हैव टू पार्ट्स. या तो कंपनी इशू कर सकता है डिबेंचर्स, या तो कंपनी जाकर ले सकता है टर्म लोन. जरा ये स्ट्रक्चर को दोबारा समझो. हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं जो लॉन्ग टर्म फंड्स है बिजनेस का, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड्स है जिसको हम लोग बिजनेस पे इस्तेमाल करके बिजनेस करने वाले हैं. अब ये मिक्सचर को, ये कॉम्पोजिशन को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक ओन्ड और एक बोरोड. ओन्ड के थ्री एस्पेक्ट लेके आया मैं, इक्विटी, प्रेफरेंस और रिटेन, और बोरोड में दो ही एस्पेक्ट लाया, डिवेंचर्स और टर्म लोन. अब ये लोगों को है ना अपन इंडिविजुअली समझते हैं कि इक्विटी शेयर्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, रिटेन अर्निंग क्या होती है, डिवेंचर क्या होता है और टर्म लोन क्या होता है. चलो सबसे पहले हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं ओन्ड कैपिटल को. ओन्ड कैपिटल बेसिकली तीन चीजों से बना है, जिसमें नंबर 1 को डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज इक्विटी शेयर्स.
अब इक्विटी शेयर्स क्या है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है इक्विटी शेयर्स को समझाने के लिए। एक लाइन का डेफिनेशन है इक्विटी शेयर्स का। इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। आप बोलोगे सर ये क्या हो गया, इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स है जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि इक्विटी शेयर्स एक ऐसा शेयर्स है बच्चा जिसको खरीदने वाला नंबर 1 कहलाएगा शेयर होल्डर, और अगर और अच्छे से बोलूं तो कहलाएगा इक्विटी शेयर होल्डर। दूसरा पॉइंट, इक्विटी शेयर खरीदने वाला इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी को देगा परमानेंट कैपिटल। अभी हमने 11th में पढ़ा है परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी हैज लॉन्ग एंड स्टेबल लाइफ, चलते रहने वाला है, रुक थोड़ी जाएगा। लाइफ टाइम के लिए जब तक कंपनी चलता रहेगा, जब तक वो पैसा कंपनी में ही रहेगा, इसीलिए वर्ड आया परमानेंट कैपिटल। वाइंडिंग अप मतलब जब कंपनी बंद होती है उसे हम लोग वाइंडिंग अप बोलते हैं। वो टाइम पे अगर कंपनी के पास पैसा है तो इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा, वरना हमेशा टिल द एंड ऑफ द कंपनी पैसा कंपनी में ही रहेगा इक्विटी शेयर होल्डर का, इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर को बोलते हैं परमानेंट कैपिटल। तीसरा एक वर्ड है डिविडेंड। अब ये डिविडेंड कैसे समझेंगे, मैं पहले भी बता चुका हूं। बिजनेस करूंगा तो प्रॉफिट, काम करूंगा तो सैलरी, पैसा लगाऊंगा तो इंटरेस्ट। उसी तरह पैसा अगर शेयर्स में लगाऊंगा, वेदर वो शेयर्स इक्विटी हो, वेदर वो शेयर्स प्रेफरेंस हो, रिटर्न में जो मुझे मिलेगा उसे मैं कॉमर्स में और एसपी में कहूंगा डिविडेंड। लेकिन यार इक्विटी को डिविडेंड नहीं मिलता है, इक्विटी को मिलता है फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड। इसका क्या मतलब हुआ, सर इक्विटी शेयर का कैपिटल डिविडेंड डिपेंड्स करता है प्रॉफिट के ऊपर। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, ऐसे, मोर प्रॉफिट मोर डिविडेंड, लेस प्रॉफिट लेस डिविडेंड, एंड इफ देयर इज नो प्रॉफिट नो डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर। ऑलवेज रिमेंबर, अगर कंपनी ने एक साल ज्यादा कमा लिया तो इक्विटी को ज्यादा डिविडेंड दे दूंगा, नहीं कमाया तो कम दूंगा, कम कमाया तो कम दूंगा, और अगर नहीं कमाया तो इक्विटी को डिविडेंड मिलेगा ही नहीं। अब देखो हो क्या रहा है, एक बार इक्विटी का डिविडेंड बढ़ रहा है, एक बार इक्विटी का डिविडेंड कम हो रहा है, इसीलिए क्या वर्ड लेके आ गया, फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड। तीन चीजों में इक्विटी शेयर खत्म है। इक्विटी शेयर्स ओन कैपिटल का बच्चा है, इक्विटी खरीदने वाला इक्विटी शेयर होल्डर है, कंपनी को जिंदगी भर के लिए पैसा दे देगा, इसलिए परमानेंट कैपिटल। जो डिविडेंड का रेट आएगा वो आएगा फ्लक्चुएटिंग। और भी कुछ पॉइंट हो सकते हैं, जैसे कि भाई इसका कैपिटल जल्दी एप्रिशिएट होता है, इसको एक बोनस शेयर्स मिलता है। उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी अपने को पढ़ना है ओन्ड कैपिटल का इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स को मैं तीन चीजों में समराइज कर दिया, खरीदने वाले का नाम इक्विटी शेयर होल्डर, जो कैपिटल दिया वो परमानेंट, और जो डिविडेंड का रेट मिला वो फ्लक्चुएटिंग। अब आ जाते हैं नंबर 2 पर। इक्विटी शेयर्स के बाद अगर मैं चाहूं तो मैं अब इशू कर सकता हूं, बेच सकता हूं, जिसको मैं नाम दूंगा प्रेफरेंस शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर्स को कैसे समझूं, प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होंगे जिनको एक प्रेफरेंस मिलेगी ओवर इक्विटी शेयर्स। अब वो प्रेफरेंस क्या होगी बच्चे लोग, प्रेफरेंस बहुत सिंपल होगी, इक्विटी का डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग है, ऑन द अदर हैंड प्रेफरेंस का रेट ऑफ डिविडेंड, और यू कैन से प्रेफरेंस को मिलने वाला डिविडेंड क्या कर दिया गया है, फिक्स्ड। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ ली, कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया बहुत ज्यादा और मैंने रेट ऑफ डिविडेंड डिसाइड किया था 10% टू प्रेफरेंस शेयर्स, तो मैं कितना भी ज्यादा प्रॉफिट होने पर रेट ऑफ डिविडेंड 10% ही रखूंगा। मान लीजिए एक सिचुएशन आई जब कंपनी ने कम प्रॉफिट अर्न किया,
उस वक्त भी प्रेफरेंस को मिलने वाला रेट ऑफ डिविडेंड सेम रहेगा, दैट इज 10%, क्योंकि रेट इज फिक्स्ड। लेकिन सिचुएशन नंबर 3 में कंपनी को बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हुआ है, माइट बी कंपनी सफर्ड अ लॉस, वो टाइम पे प्रेफरेंस को भी डिविडेंड नहीं दिया जाए। आप बोलोगे क्यों? बेटा ओन्ड कैपिटल का ही हिस्सा है, इसका रेट फिक्स्ड है। एक डिसीजन ले लिया कि मैं ज्यादा कम नहीं, मुझे हर साल इतनी इनकम चाहिए, इक्विटी जैसा नहीं है कभी ज्यादा कभी कम, ये मांग रहा है फिक्स्ड इनकम। लेकिन अगर लॉस होता है और वो साल प्रॉफिट नहीं होता है तो कंपनी किसी को भी डिविडेंड नहीं देगी, फिर वो प्रेफरेंस हो, इक्विटी हो, कोई भी हो। लेकिन जब भी प्रेफरेंस को डिविडेंड मिलेगा उसका रेट ऑफ डिविडेंड क्या रहेगा? फिक्स्ड। एक पॉइंट मिल गया हमको। चलो एक और पॉइंट ले लेते हैं। वो इक्विटी खरीदने वाला इक्विटी शेयर होल्डर था, तो प्रेफरेंस खरीदने वाला बोला भाई मैं हो जाऊंगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर। वहां आपको लिखाया था परमानेंट कैपिटल, इसका कैपिटल परमानेंट नहीं है, इसका कैपिटल है टेम्पररी कैपिटल। एक पॉइंट आएगा, एक टाइम आएगा जब कंपनी को प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा उसको लौटा देना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा, रिडीम करना पड़ेगा, इन शॉर्ट दे देने का। प्रेफरेंस शेयर होल्डर बहुत सिंपल है, बोलता है 5 साल के लिए 5 लाख रुपए दूंगा। देखो 5 साल के लिए 5 लाख रुपए दूंगा, वो कैपिटल 5 साल मतलब 5 साल बाद दे देगा, दैट इज टेम्पररी। कितना रेट ऑफ डिविडेंड दोगे? मैं बोला 10%, दैट इज फिक्स्ड। तो दो लोगों को हमने पढ़ लिया, एक हमने पढ़ लिया इक्विटी शेयर्स, एक हमने पढ़ लिया प्रेफरेंस शेयर्स। दोनों के दोनों मेरे ओन्ड कैपिटल के ही बच्चे हैं। आप याद रखने के लिए करके मैं दोनों की 3-3 बातें सिर्फ रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान देंगे आप लोग। प्रेफरेंस खरीदने वाला प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी खरीदने वाला इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस को मिलने वाला डिविडेंड फिक्स्ड, इक्विटी को मिलने वाला डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग। इन केस ऑफ लॉस दोनों को डिविडेंड नहीं मिलेगा। इक्विटी ने बोला मैं परमानेंट कैपिटल दे रहा हूं, प्रेफरेंस बोल रहा है मैं टेम्पररी कैपिटल दे रहा हूं। तीसरा और लास्ट पार्ट आएगा ओन्ड कैपिटल का, दैट इज रिटेन अर्निंग। अब जरा रिटेन अर्निंग को हम लोगों को समझना है। देखो बेटा कंपनी बेच सकता है प्रेफरेंस शेयर्स, कंपनी बेच सकता है इक्विटी शेयर्स। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी 2012 से चल रहा है, 2012 में इक्विटी बेचा, 2013 में प्रेफरेंस बेचा, हर साल ये कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। से मान लो 2012 में भी प्रॉफिट हुआ, 2013 में, 2014, 2015, 2016, 2017, इतने सालों से कंपनी प्रॉफिट मेकिंग। अब एक कंसेप्ट है, मैं जितना कमाऊंगा सब तो खा नहीं जाऊंगा, ये एक इंडिविजुअल के लिए। उसी तरह कंपनी क्या करता है, हर साल अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, जैसे 25%, 20%, 5% एक आइटम को दे देता है। वो आइटम का नाम है जर्नल रिजर्व, और यू कैन से रिजर्व्स, और यू कैन से वेरी इजीली रिटेन अर्निंग। क्या कर रहा हूं मैं, ये साल 2012 में मैंने 100 रुपए प्रॉफिट कमाया, तो 80 रुपया मैंने बांट दिया इन द नेम ऑफ डिविडेंड। कुछ प्रेफरेंस को गया, कुछ इक्विटी को गया, इनको फिक्स्ड, इनको फ्लक्चुएटिंग। वो जो 20 रुपया बच रहा है ना, वो मैं कहां रख रहा हूं? जर्नल रिजर्व में। अब ऐसा हर साल 20 करके एक अच्छा खासा मैंने क्या जमा कर लिया? रिजर्व। अब 2018 में मुझे चाहिए कैपिटल, काय को शेयर्स बेच के मगजमारी करूं? देख, प्रेफरेंस शेयर्स बेचूंगा, नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ जाएंगे, इक्विटी बेचूंगा, नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ जाएंगे। एक काम करता हूं ना, ये जो मैंने पिछले 5-6 साल में अच्छा खासा रिजर्व जमा किया हूं, इसी को मैं कैपिटल बनाकर यूज कर लेता हूं। इसको हम लोग बोलेंगे रिटेन अर्निंग।
आसान चीजों के तरीके से पढ़ेंगे अगर, तो मैंने अपनी सेविंग को बिजनेस में लगा दिया, 5 साल मैंने जो बिजनेस से कमाया उसमें मेरा खर्चा वर्चा भी चला, सबको सैलरी वैलरी दिया और कुछ बचाता गया, छठे साल में वो जो सेविंग थी उसको मैंने फिर से बिजनेस में लेके आ गया, तो नाम दे दिया रिटेन अर्निंग। इसका एक और नाम है क्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को ही वापस से बिजनेस में लेके आने का। तो ये हो जाएगा हम लोगों का रिटेन अर्निंग। 3 चीजें हो गई भाई, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और रिटेन अर्निंग। ये तीनों को जब मैं कंप्लीट करता हूं तो मैं बोलता हूं ओन्ड कैपिटल खत्म। अभी हम सब जानते हैं कि कंपनी को बहुत सारे फंड्स की जरूरत है, क्योंकि वो तो एक लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है। तो पहला बेचारा ईमानदारी से अच्छे से ओन्ड कैपिटल जमा किया। ओन्ड कैपिटल के 3 बच्चे हैं, इक्विटी शेयर्स, दूसरे नंबर पे है प्रेफरेंस शेयर्स और तीसरे नंबर पे है रिटेन अर्निंग। ये तीनों को हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया। अब कंपनी बोल रहा है यार मुझे और फंड्स चाहिए, तो इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 which got amendment in 2013, उसने बोला कंपनी नाउ यू कैन गो फॉर बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल का एक और नाम ओव्ड कैपिटल। बोरोड कैपिटल में कौन आया? बोरोड कैपिटल बोलता है भाई मेरे पास 2 ही बच्चे अवेलेबल है, एक का नाम है डिबेंचर्स, दूसरे का नाम है टर्म लोन। देखो बहुत सिंपल तरीके से समझो, शेयर खरीदने वाला शेयर होल्डर, इक्विटी खरीदने वाला इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस खरीदने वाला प्रेफरेंस शेयर होल्डर। उसी तरह जिस इंसान ने भी डिबेंचर खरीदा वो बोलेगा भाई डिबेंचर खरीद के मैं बन गया हूं डिबेंचर होल्डर। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये कंपनी के अंदर के लोग हैं, ये कंपनी के बाहर के लोग हैं, इनसाइडर आउटसाइडर। तो जिसने भी डिबेंचर खरीदा वो बोला मैंने कंपनी को कर्जा दिया हूं, दैट इज क्रेडिटर। मेरे पास तो एक और अच्छा डिफरेंस, ये मेरे डैडी का पैसा है, दैट इज ओन्ड कैपिटल। ये फादर इन लॉ का पैसा है, दैट इज बोरोड कैपिटल। तो भाई बाहर वाला है ना फादर इन लॉ, इसलिए वो क्या बन गया? क्रेडिटर। अच्छा इसको डिविडेंड दिया था, इसको क्या दे दूंगा? इंटरेस्ट। लेकिन ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेड ऑन फिक्स्ड रेट इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। अब ये कैसे समझेंगे? मोर प्रॉफिट पे भी इंटरेस्ट सेम है, लेस प्रॉफिट पे भी इंटरेस्ट सेम है, एंड नो प्रॉफिट पर भी इंटरेस्ट है। तुम नहीं कमाई ये तुम्हारा प्रॉब्लम, तुमको क्रेडिटर को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी जो आपको कैपिटल प्रोवाइड करेगा ये कौन से बेसिस का होगा? टेम्पररी। 4 साल 5 साल में आपको इसका पैसा लौटा देने का। तो इन शॉर्ट डिबेंचर से रिलेटेड 3 बातें, खरीदने वाला डिबेंचर होल्डर कंपनी का क्रेडिटर, मिलने वाली इनकम का नाम इंटरेस्ट, देने वाले कैपिटल का नाम टेम्पररी। एक समय आएगा जब डिबेंचर को भी उसका पैसा लौटा देने। अब किसको देखेंगे? टर्म लोन। टर्म लोन जनरली कौन देगा आपको? बैंक्स। हम लोग बैंक्स वगैरह से जो लोन लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी लोन लेती है और अपना बिजनेस चलाती है, तो लोन में भी आप जानते हो आपको इंटरेस्ट पे करना है। अच्छा ज्यादातर लोन के बारे में याद रखिए वो सिक्योर्ड रहते हैं। वैसे तो ये डिबेंचर भी सिक्योर्ड होते हैं, बट चलो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लोन को समझते लोन सिक्योर्ड होते हैं। आपने पढ़ा है लैंड एंड बिल्डिंग पे सिक्योरिटी करके लोन मिल जाता है, मॉर्गेज लोन कहते हैं जिसे हम लोग। तो एक लैंड एंड बिल्डिंग पे मिल गया, स्टॉक पे मिल गया। अच्छा देखो पिछले साल 11 में कुछ टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, करंट अकाउंट होल्डर, वो भी एक तरीके का लोन है। तो ऐसे सब जब लोन हम लोग लेंगे वो भी किसका हिस्सा बन जाएंगे? बोरोड कैपिटल का। अब समरी ऑफ द टॉपिक, आज हम लोगों ने चैप्टर 1 खत्म कर दिया। चैप्टर 1 में 2 लास्ट चीज बची थी, कैपिटल स्ट्रक्चर, ओन्ड और बोरोड, वो हमने एक्सप्लेन कर दिया। आपका होमवर्क सेक्शन को अगर आप देखेंगे तो क्या रहेगा? चैप्टर नंबर 1 में फाइंड द ऑड मैन आउट वगैरह को देखिए, असाइनमेंट में क्वेश्चन आंसर को देखिए, ओन्ड और बोरोड कैपिटल को लर्न करिए। को चैप्टर नंबर 1 में फिक्स कैपिटल का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। होमवर्क सेक्शन में अगर आप देखोगे तो एक डिस्टिंग्विश बिटवीन मिलेगा फिक्स कैपिटल वर्सेस
वर्किंग कैपिटल, उसको एक बार स्टडी करो, ये सब कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।